क्या होगा अगर आपको 8 दिन के लिए एक स्पेस मिशन पर भेज दिया जाए और कुछ इश्यूज की वजह से आप वहां पर 9 महीने के लिए फंस जाते हैं, जहां खाना, पानी और हवा लिमिटेड है, यानी ये कभी भी खत्म हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और सोने के लिए आपको बैग से बंद कर एक दीवार से लटक के सोना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगा और जहां आपके एंटरटेनमेंट के लिए कोई नहीं होगा और आपका मेंटल प्रॉब्लम और प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसे आपको काबू करके रखना पड़ेगा। क्या आप 9 महीने के लिए इस हाल में जिंदा रह सकते हैं? शायद नहीं। या तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी या तो आप घबराहट में मर जाएंगे। लेकिन सुनीता विलियम्स जैसी बहादुर महिला, जिनका हिम्मत और पेशेंस इतना मजबूत था कि इतिहास में दर्दनाक घटना लिखने के बजाय इन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों 5 जून सन 2024 को सुनीता विलियम और बुच विल्मोर एक खास मिशन पर स्पेस में जाते हैं। मिशन का गोल था बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का टेस्ट करना, लेकिन अचानक हीलियम लीक्स की वजह से सब कुछ बदल गया। जो 8 दिन का मिशन था वो 9 महीने में बदल गया। स्पेस में फूड, वाटर और ऑक्सीजन लिमिटेड थी, फिर भी दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन को कंप्लीट किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मिशन को बदल कर रख दिया? आखिर 8 दिन का मिशन 9 महीने में कैसे बदल गया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 9 महीने कैसे गुजारे? स्पेस क्राफ्ट में लीक्स कैसे हो गए और एस्ट्रोनॉट्स जब 9 महीने बाद धरती पर आए तो उन पर क्या असर पड़ा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर सन 1965 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से हमेशा से रहा है। उनके पिता का नाम डॉक्टर दीपक पांड्या था, जो एक गुजराती थे और वो भारत के एक छोटे से गाँव से आए थे। और उनकी माँ बोनी पांड्या स्लोवेनिया मूल की थी। बचपन से सुनीता को जानवरों से बहुत प्यार था और उनका सपना था कि वो एक वेटेरिनरी डॉक्टर यानी एक पशु डॉक्टर बने। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब सुनीता विलियम्स अपने भाई के साथ एक हेलीकॉप्टर राइड पर गई। उस राइड में आसमान को नजदीक से देखते हुए उनके भाई ने मजाक में कहा, सुनी, व्हाई नॉट बिकम अ पायलट, यानी तुम पायलट क्यों नहीं बन जाती? ये आइडिया सुनीता के दिमाग में बैठ गया और सुनीता ने डिसाइड किया कि वो एक दिन आसमान को टच करेंगी। सन 1987 में यूएस नोवेल अकेडमी से ग्रेजुएशन किया और हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। लेकिन दोस्तों इंडियन ओरिजिन वुमन के लिए अमेरिकन नेवी में जगह बनाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और 3000 घंटा से ज्यादा उड़ान भरी, 30 से ज्यादा हवाई जहाज चलाए और इराक, सोमालिया जैसे खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया। फिर 1998 में नासा से सुनीता को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बुलावा आता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, नासा में एस्ट्रोनॉट्स बनने के चांसेस सिर्फ 0.6% होते हैं। इसमें 3000 से ज्यादा एप्लीकेंट होते हैं, जिसमें से केवल 25 एस्ट्रोनॉट्स के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से एक सुनीता विलियम्स भी थी। ट्रेनिंग में उन्हें जीरो ग्रेविटी में जीना, स्पेस में चलना और रूसी भाषा सीखने जैसे बहुत चुनौतियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन सुनीता ने हर कदम पर अपने आप को साबित कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने सुनीता के जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 5 जून सन 2024 को सुनीता विलियम और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरी। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था। गोल ये था कि ISS पर कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेंगे और 10 दिन बाद धरती पर वापस लौट आएंगे। मिशन का पर्पस स्टार लाइनर के काबिलियत को परखना था, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को लेके जाया और आया जा सके। लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष में कुछ भी आसान नहीं होता। मिशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही स्टार लाइनर के थ्रस्टर में दिक्कत आने लगी। नासा ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में हीलियम लीक हो रहा है। पहले कुछ दिनों में ये लीक बहुत छोटा था, लेकिन 25 दिन बाद हालात बिगड़ गए। स्पेस क्राफ्ट में 5 जगहों पर लीक होने लगा और 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। नासा और बोइंग ने इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। सुनीता और बुच स्पेस में ही फंस गए। जो मिशन 8 दिन का था वो 8 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हो गया। सोचिए स्पेस में फंस जाने का डर क्या होता होगा। हर तरफ अनंत अंधेरा और सन्नाटा। शायद ये बहुत ही मुश्किल भरा समय हो सकता है। लेकिन दोस्तों सुनीता और बुच ISS पर 9 महीने यानी 286 दिन तक रुके रहे। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। स्पेस में लाइफ धरती से बिल्कुल अलग होती है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और दिन और रात का चक्कर भी नहीं होता है और खाना ट्यूब में भरी पेस्ट जैसा होता है। पानी को हमेशा रिसाइकल करके यूज करना पड़ता है और सोने के लिए एक बैग में बंद कर दीवार से लटक कर सोना पड़ता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी के कारण आप दीवार से भी टकरा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल मेंटल प्रेशर था। सुनीता और बुच को ये नहीं पता था
था कि वो धरती पर कब लौटेंगे। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। ISS पर वो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते रहे और यहाँ तक कि स्पेस में पौधों की खेती भी किया। और एक बात तो सुनीता विलियम्स के साथ हादसा होते होते बचा। स्पेस में चलते टाइम सुनीता के हेलमेट में पानी लीक होने लगा और जीरो ग्रेविटी में पानी तैरता नहीं, चिपक जाता है, जिससे उनको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। उनके चेहरे और नाक पर पानी जम रहा था। नासा ने तुरंत ही मिशन को कैंसिल कर दिया और सुनीता किसी तरह ISS के अंदर पहुंची। वो पल अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक क्षणों में से एक था। इतना सब होने के बाद भी सुनीता ने अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पहले भी ISS पर 195 दिन गुजार चुकी थी। लेकिन इस बार ये इतने लंबे मिशन के लिए तैयार नहीं थी। 9 महीने बाद उम्मीद की किरण दिखी जब नासा ने बोइंग स्टारलाइनर को छोड़कर SpaceX के मालिक एलोन मस्क से मदद ली और SpaceX ने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 14 मार्च सन 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी। 19 मार्च सन 2025 को सुनीता और बुच ISS से रवाना हुए और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अटलांटिक महासागर में सुरक्षित उतारा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अनोखी घटना होती है। अटलांटिक महासागर में उतरते ही सुरक्षा टीम पहुंचती उससे पहले ही वहां ढेर सारे डॉल्फिन तैरते हुए आ गए और नासा ने इसे वेलकम ऑफ नेचर कहा। धरती पर उतरते ही सुनीता को चलने में दिक्कत हो रही थी। 9 महीने स्पेस में रहने की वजह से उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थी और हड्डियां नाजुक पड़ गई थी। इलाज होने के बाद भी उनकी हिम्मत वैसी ही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं वापस आ गई और मैंने कर दिखाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसरो प्रमुख नारायण और दुनिया के कई नेताओं ने उनकी वापसी पर बधाई दी। दोस्तों, सुनीता विलियम का यह सफर केवल एक मिशन नहीं था, ये सब्र और हिम्मत का मिसाल भी था। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में 9 महीने रह के इतिहास रच दिया और आज वो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जो इंसानों को चांद और मंगल ग्रह तक लेके जाएगा। इसरो प्रमुख नारायण ने कहा कि वो नासा के साथ मिलकर भविष्य में मिशन करना चाहते हैं। जल्द ही SpaceX के एक्सियोम मिशन 4 में इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ISS जाएंगे। दोस्तों, सुनीता विलियम्स ने भारत को एक और गर्व का मौका दिया है। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स के इस चैलेंज भरी कहानी से हमें ये समझ आता है कि सपने कितने भी बड़े हों, उसे हिम्मत और मेहनत से हासिल किया जा सकता है। एक छोटे से गांव की लड़की अंतरिक्ष में इतिहास रच सकती है, तो आप क्यों नहीं? इम्पॉसिबल बस एक सोच है, कोशिश करने पर ये पॉसिबल बन जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।